हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान बुक। दोस्तों, आज जो है 14 फरवरी है और सुबह मैंने पोस्ट डाला था कि आज हम कुछ बात करने वाले हैं। तो लाइव चार्ट पे मैं आपको जो चार्ट अभी आज का पूरे दिन का चार्ट बना है उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना चाहिए। ठीक है। आपको ये एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो उसी के चैनल पे आप बने रहिए ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में, क्योंकि मार्केट एकदम से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपके समझ में आएगा कि कैसे मार्केट वर्क करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। मार्केट में जितना आप टाइम दोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में आज आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमने 3 दिन में जो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे हैं, उन कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे हम बात करेंगे और उसी को पकड़ के चलेंगे। लो और हाई मैंने बना रखा है, तो इसी के अंदर हम काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर ये मैंने इसका हाई बना रखा है, ये मैंने इसका लो बना रखा है। अब ये मैंने क्यों बनाया है? देखो, शुरू में जब मार्केट खुलता है तो उसके आधे घंटे तक आपको सिर्फ मूवमेंट देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है। उसके बाद में आधा घंटा के बाद यानी 30 मिनट जैसे ही हो जाते हैं तो 30 मिनट की जो लास्ट कैंडल बनती है, जैसे ये 30 मिनट की लास्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल को आपको लो मार्क कर देना है और इस पहली कैंडल का हाई मार्क कर देना है। बस पहला काम यही है। ठीक है। अब आपको मैं जो इसमें बताने वाला था, अभी मेरा 3 मिनट का है, इसमें 3 मिनट के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, फिर हम 1 मिनट पे चलेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इसमें क्या चल रहा है कि इसमें चल रहा है फंसाने वाला काम। तो ये जो एरिया रहता है, ये अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको लगता है कि जैसे इस टाइम पे आपने सोचा होगा ये बड़ी कैंडल बनी है, तो आपने सोचा होगा कि हमें बाई साइड में जो है ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आपका लॉस हो जाता, होता श्योर है आपका लॉस होता। लेकिन अब जैसे ही ये हमारा कौन सा है, ये सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। जब जैसे ही इसके ऊपर ये इसके ऊपर जो कैंडल है वो क्लोज होगी, जैसे यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुई है, अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ देखो ये क्लोज नहीं हुई है, ये यहीं पे रह गई। मतलब कितने पे रही है ये? क्लोज पूरी तरह हुई नहीं, 23,200 23,12 पे ये आके रुक गई, स्टॉप हो गई। तो इसका मतलब इसको ब्रेक नहीं किया। अब दूसरी कैंडल जो ये है 10:36 पे इसने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करते ही हमारी एंट्री यहाँ हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना एंट्री ले लिया। अब ये मैंने यहाँ एंट्री लिया कौन सी साइड में? सेल साइड में, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन जा रहा है। अब मुझे इस पे पॉइंट चाहिए, जैसे मैं 100 यानी 90 रुपये में मैंने बाई कर लिया इसको। ठीक है। मैं अभी 90 ही मान के चल रहा हूँ। मान लो 90 रुपये पे हमने इसको बाई कर लिया है। 1 मिनट रुको, 90 रुपये हमने इसे बाई किया और ये मैं चाहता हूँ कि ये इस 10 पॉइंट कम हो जाए तो मैं इसको सेल कर दूँ। यानी 90 पे मैंने बाई किया है यहाँ पे, और ये 80 पे आते ही मैं इसको सेल कर दूंगा। तो मुझे 10 पॉइंट चाहिए, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अभी इसको चेक करूँगा कि मुझे 10 पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बुक किया तो मुझे चाहिए सिर्फ 10 पॉइंट, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ एंट्री कर दिया और अभी आप देख सकते हो इसमें ये मैंने ऊपर साइड के लिए मुझे लगाना है, सेल साइड के लिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए शॉर्ट वाला लूँगा। तो ये मैंने यहाँ
अप्लाई कर दिया। अभी जैसे मान लो मुझे तो 10 पॉइंट की ही ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे ये मैंने 10 पॉइंट पे यहाँ मान लो 12 मान लो, और ये मैंने लगा दिया। अभी आप देखोगे कि मेरा तो टारगेट जो था वो अगर मैं यहाँ लिया होता, यहाँ पे मैं अगर 90 रुपये में लेता और उसको मैं जैसे 90 रुपये में मैंने लिया और जैसे ही वो 10 रुपये नीचे आया मैंने 80 में उसे सेल कर दिया, तो मुझे सीधा ही 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये 10 रुपये आपको वैसे लग रहे हैं कि 10 रुपये का बहुत कम, मैं मान के चलता हूँ आप ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 रुपये में क्या असर पड़ता है। देखो, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर निकाल लेंगे अपना इसी का, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लो 90 रुपये का है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रोकर से ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि मान लो एंजल वन है तो वो 35 एक लोट में 35 क्वांटिटी देता है, तो 35 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 90 से। तो ये मैंने 90 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटर करेंगे तो 3150 रुपये आपने जो है मार्केट में लगाए, और ये 3150 रुपये आपने लगाए। और इसके बाद में जैसे मान लो 80 से आपने इसको सेल किया, 80 मल्टीप्लाई 35 इंटर करेंगे तो 3150 इसमें से माइनस कर देंगे 3150 और इंटर करेंगे तो 350 रुपये आपके बन जाते हैं 10 पॉइंट में ही, और किया कुछ नहीं हमने। तो ये इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा आपको ये नहीं कि मैं यहाँ तक, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ तक रुक जाता, आप देखो यहाँ तक अगर आप रुक जाते, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मार्केट नीचे गया है बहुत, तो ये मान लो कि आपने यहाँ से एंट्री किया तो यहाँ तक आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ तक रुक जाता तो मेरे बहुत पॉइंट हो जाते हैं। आपको अपने 10 पॉइंट से मतलब है, 10 पॉइंट आपने ले लिए, बस उसके बाद में मार्केट कहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, बस अपना आज का काम बन गया। अगर आप डेली के 300 रुपये लेके चलते हो, जैसे मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, अगर आप डेली के 300 रुपये लेके चलते हो और अगर आपके मान लो 20 दिन सही रहे तो आप देख सकते हो 6000 रुपये आपके आराम से बनते हैं, करना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है शेयर मार्केट का जादू। अभी मैं आपको 1 मिनट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं 1 मिनट पे इसको ले आया। अभी आप 1 मिनट में देखोगे तो मैं आपको जो कैंडल मैंने सिखाई हैं अभी, इससे पहले जितनी भी कैंडल मैंने सिखाई हैं आप लोगों को, उस कैंडल पे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको 1 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हो। अभी आप ये कहोगे कि कैंडल तो यहाँ भी बन रही हैं, अब इसको पकड़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, तो इसने अपना एक हाई बना रखा है, ऊपर हाई बनाया है, यहाँ देखो इसने हाई बनाया, ये इसका हाई हो गया मान लो, और इसका लो ये लास्ट यहाँ तक गया है। ठीक है, यहाँ तक ये लास्ट गया है, तो ये मैं इसका लो बना देता हूँ। ये मैंने इसका लो बना दिया। अभी मेरा जो टाइम अगर आप देखो तो 11:30 से लेके 11:40 तक, यानी 10 मिनट के अंदर मुझे देखना है कि क्या चल रहा है इसमें। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे टाइम फिक्स नहीं है, कभी आप इस टाइम पे लग जाओ, ये टाइम फिक्स नहीं है, मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो ये मैंने बना दिया लो यानी रेजिस्टेंस, और ये हमने सपोर्ट बना दी। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। अभी कुछ लोग यहाँ पे आप देखते कि यहाँ उल्टा हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड हैमर है। अभी आपने यहाँ देखा, ठीक है भाई इन्वर्टेड हैमर बन गया, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो ट्रेड सक्सेसफुल था आपका, लेकिन क्या 2 मिनट में आप उसे मैनेज कर लेते? नहीं होता आपसे।
2 मिनट में आप उसे मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आपसे एक तो फिक्स यहाँ पे परचेज ही नहीं होता। और अगर मान लो किसी भाई ने यहाँ पे परचेज कर लिया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पे परचेज कर लिया। अब आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 मिनट में आप कितने पॉइंट ले सकते थे। जैसे कि मान लो ये कैंडल है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती तो देखो 15 पॉइंट आप आराम से निकाल सकते थे। यानी 15 रुपये का आपका यहाँ पे अगर एंट्री होता तो 15 रुपये आप प्रॉफिट निकाल सकते थे। लेकिन इसमें आपका लॉस भी हो जाता, यानी यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई और फिर मार्केट डाउन आया तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। तो ये क्या है, ये सीन चल रहा है फंसाने वाला। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, इस कैंडल को, ये जो यहाँ पे बना हुआ है लो और हाई बना रहा है, इसको करना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो इसने रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक किया है, यहाँ ब्रेक किया। मान लो हमारी एंट्री यहाँ हुई है, यहाँ हमने एंट्री ली है। जैसे कि मैंने यहाँ एंट्री ले ली, या यहाँ ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ एंट्री ले ली। अब मुझे चाहिए 10 पॉइंट, मेरे 10 पॉइंट मुझे चाहिए बस। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। अभी यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस, जैसे मान लो कि 10 पॉइंट ही मुझे चाहिए, और ये मैं यहाँ पे अपना जो है 8 पॉइंट का यहाँ रख लिया। ये जैसे 10 पॉइंट का मैंने रख लिया, और मैं यहाँ पे अपना 10 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ रख लेता हूँ। भाई 10 ही मुझे चाहिए, 10 ही मुझे स्टॉप लॉस रखना। अगर मैं 10 लूँगा तो 10 मैं दूंगा भी। मार्केट में अगर आप लेते हो तो मार्केट को देने भी हैं। तो देखो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा 10 का, यानी 90, आपने 90 रुपये में परचेज किया। अब आपने लगा दिया कि 80 रुपये पे अगर आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, और अगर ये 100 पे चला जाता है तो मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा। अभी आप यहाँ देखोगे कि जैसे इसको इसने ब्रेक किया है, और यहाँ पे आपका जो सपोर्ट बना हुआ है, जो आपने रेजिस्टेंस बनाया है, उसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही आपकी एंट्री हुई, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो नहीं कटा ना। आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। बस आपको कब तक वेट करना है, जैसे आपकी एंट्री होती है 11:44, यहाँ पे एंट्री हुई, तो आपको वेट करना है समथिंग 11:57 तक। 11:57 तक आपको, 11:57 तक भी नहीं करना है। देखो एक कैंडल इसके हाई को टच करके आई है, तो आपको यहाँ भी मिल जाता, यहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा। यानी आपकी एंट्री कहाँ हुई, 11:44, और आपका टारगेट आपको कहाँ मिल गया, 11:51 पे। ठीक है, यानी 6-7 मिनट के बाद ही आपको यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको मार्केट में रुकना आना चाहिए। आप लॉस देख के घबराओगे, फिर उसके बाद में तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है। अभी आप यहाँ देखोगे कि ये मार्केट ऊपर गया है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ यहीं पे बता देता हूँ। देखो मार्केट अपना कहाँ गया है, ऊपर गया है। ये यहाँ मार्केट अपना ऊपर गया, ये यहाँ तक गया है। अब डाउन ट्रेड कब करेंगे। अभी जैसे मार्केट तो ऊपर चला गया है, यानी यहाँ से ऊपर गया मार्केट। अब जैसे ये डाउन आना शुरू हुआ तो वापस से इसी को कट करना चाहिए। अगर यहाँ से मुड़ जाता है तो हम यहाँ पे दोबारा से ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हम ट्रेड लेंगे। फिर ट्रेड लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितने का प्रॉफिट होता है। मैं शॉर्ट सोलिंग से, जैसे मान लो इसको इसने, इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, तो आप देख सकते हो मुझे 10 पॉइंट आसानी से मिल रहे हैं। ये देखो बिल्कुल मैंने कुछ यहाँ पे अपना सिंपल सा लॉजिक लगाया और 10 पॉइंट मेरे को यहाँ पे आसानी से मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मार्केट को आपको समझना है। मैं ये लाइव चार्ट पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज़ें। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा और आने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसमें और कैंडल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो है कैंडल वर्क करती हैं। अभी आप यहाँ पे अगर पैटर्न को देख करके ही ट्रेड करते तो पैटर्न को देख करके भी ट्रेड हो जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे कौन सा कैंडल पैटर्न बना हुआ है, देखो ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 मिनट में यानी 1 मिनट के चार्ट पे आप कैंडल पैटर्न देख करके 5 या 6 मिनट में अपना टारगेट ले सकते हो। लेकिन कई बार आप धोखा भी खा जाओगे, जैसे कि यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। अब मार्केट तो जितना ऊपर जाना चाहिए था उतना तो गया ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा यहाँ तो। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे
एक बार मैं इसको पीछे बैक करता हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। मान लो आपकी एंट्री यहाँ हुई, अब जैसे ही एंट्री हुई मार्केट थोड़ा ऊपर गया, स्टॉप लॉस यहाँ कट गया आपका। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे बाई लिया इस पॉइंट पे, यानी ये इन्वर्टेड हैमर बना तो यहाँ पे आपने बाई लिया। अब जैसे मैंने बाई ले लिया, अब मैं लॉन्ग पोजीशन पे गया और मैंने यहाँ पे बाई ले लिया। मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 10 पॉइंट चाहिए, तो मैं 10 पे इसको मार्क कर दिया और इसको मैंने यहाँ 10 पे डाल दिया। ये मान लो ये मेरा 10 है और ये मेरा यहाँ मैंने 10 पॉइंट पे डाल दिया इसको। देखो अभी आप वेट करते कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो आपका तो स्टॉप लॉस कट जाता ना। तो यही चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी एंट्री यहीं हो सकता है हड़बड़ाहट में आपकी एंट्री यहाँ हो जाए, हो सकता है आपकी एंट्री यहाँ हो जाए। तो ऐसे छोटी छोटी जो कैंडल्स बनती हैं कम समय के लिए, यानी ये क्या होता है, ये मार्केट में लोगों को फंसाने का काम होता है। इससे आपको बचना है। आपको अगर ऐसे मूवमेंट दिखता है 1 मिनट में, तो आपको ऐसे बना लेना है, अपना हाई बना लेना है, लो बना लेना है। उसके बाद में कम से कम 2 बार तो मार्केट नीचे आना ही चाहिए। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे 2 बार मार्केट नीचे आया, एक बार ये, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन ये इससे नीचे नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप अपना रेजिस्टेंस बना सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि मार्केट तो इसी के अंदर चल रहा है, या तो ये इसको ब्रेक करे और या ये इसको डाउन में ब्रेक करे। अभी आप यहाँ देखोगे, ये देखो अगर इसने यहाँ पे काटा है, इसका लो काटा है, तो आप देखो यहाँ तक हमारा टारगेट हमें मिल जाता, मतलब ऊपर तो नहीं जा रहा ना, हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं कट रहा। तो वही चीज़ है। अब ये देखो यहाँ पे दोबारा कटा है, ये एक बार ऊपर गया, लेकिन ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है एक और, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये कटा, लेकिन इसके ऑपोजिट में रेड कैंडल बन गई। कटा तो है लेकिन रेड कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ बाई नहीं करना है, आपको यहाँ पे बाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इससे ऊपर बननी चाहिए। ये शुरुआत में ही नीचे बन गई है, इससे ऊपर बननी चाहिए। तो वो चीज़ है, तो ये है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सीखते रहिए मेरे साथ ट्रेडिंग, और मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।